भिवाड़ी की चोपने औद्योगिक एरिया में स्थित बीसीसीआई चैम्बर हाउस में बुधवार को होली मिलन समारोह एवं प्रीति भोज का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि भिवाड़ी पुलिस जिला के एडिशनल एसपी विपिन शर्मा रहे, तो वहीं अध्यक्षता बीसीसीआई के चेयरमैन रामकरण चौधरी ने की। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए उद्योगपतियों ने एक दूसरे को चंदन का टीका लगाकर होली मनाई व एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बीसीसीआई के चेयरमैन राम नारायण चौधरी ने कहा कि उनकी संस्था हमेशा से ही उद्योगपतियों के लिए उनके हक में काम करती आई है। भिवाड़ी अब ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर विकसित हो रहा है। उद्योगपतियों को भी प्रशासन के साथ मिलकर इनका सहयोग करते हुए भिवाड़ी का विकास करना है। इधर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी विपिन शर्मा ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पुलिस हमेशा उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। उद्योगपतियों को उद्योग इकाइयों के संचालन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, लेकिन उद्योगपतियों को भी पुलिस का सहयोग करते हुए एवं सामंजस्य स्थापित करते हुए काम करना पड़ेगा। इस दौरान अनेक कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिस पर उद्योगपति जमकर झूमे। कार्यक्रम के अंत में सभी को उपहार दिए गए। कार्यक्रम के दौरान बीसीसीआई के चेयरमैन रामनारायण चौधरी, मानद महासचिव केशुराम शर्मा, मानद कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, बीएमए के सचिव जसवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में भिवाड़ी के उद्योगपति मौजूद रहे। भाईचारे का प्रतीक है होली मिलन समारोह, और हमने बड़ी धूमधाम से, बड़े दिल से आप लोगों को साथ लेकर और बड़े प्यार से इसको मनाया है। और इसको भाईचारा जैसे आपस में बढ़े। अभी पीछे तो 2 साल कोरोना के अंदर हम इसको पूरे ढंग से प्रॉपर तरीके से नहीं मना पाए थे, और उस महामारी में आप पत्रकार बंधु भी हमारे साथ जुटे हुए थे। किस तरह की त्रासदी थी आप सबको पता है। उससे उबर कर अब हमने पूरे अपने अच्छे प्रयास किए आप लोगों को साथ लेकर, और सब भाइयों को एकत्रित करके और चंदन की होली, फूलों के गुलाब की होली खेली। मुथरा से टीम बुलाकर आपस में भाईचारा बनाने के लिए प्रयास किए, ताकि हमारा औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से फूले फले और एक दूसरे भाईचारे के रूप में आपस में मिलके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। वैसे तो इस क्षेत्र में आज के दौर में काफ़ी उन्नति हमारी सरकार की तरफ से भी देखने को मिली है कि इस बजट के माध्यम से हमें काफ़ी कुछ मिला है। जैसे रोडों के लिए मिला है, और हमें एक जो हाईवे से कनेक्टिविटी नहीं थी उसकी भी सौगात हमें मिली है। पुलिस लाइन का, न्यायालय का काफ़ी कुछ सरकार ने हमें दिया है। उसके बाद हमारे 15 तारीख को हमने पुरजोर तरीके से बीएमए में भी इसका होली मिलन समारोह का आयोजन किया। आज चौधरी रामनारायण जी ने बीसीसीआई का चौपाणकी में समारोह किया। ये सद्भावना इसीलिए है कि हम आपस में एकजुट होकर भाईचारा आपस में बनाए रखें और अपने उद्योगों की तरक्की के लिए एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके इसको आगे बढ़ाएं। वैसे तो पिछले 2 साल में हमारा पत्रकारों के माध्यम से कि इन्होंने हमारी सभी मांगें थी, वो जैसे भी हमें कोई दिक्कत आई वो सरकार तक इन लोगों ने पहुंचाई। और हमारे प्रशासन ने भी, खासकर जो भी हमारे यहाँ जिस तरह का भी प्रशासन था, चाहे वो रिको से हो, डीआईसी से हो, जीएसटी से हो, पुलिस प्रशासन से हो, पुरजोर तरीके से इसको बचाने का काम किया गया। पुलिस प्रशासन ने भी जहाँ तक हमारा रहा, आगे से काफ़ी पाबंदियाँ लगती रही, परंतु उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग दिया, और ये आज इस कागार पर है कि हम इसको दोबारा चलाने में सक्षम हैं। अगर हमारे यहाँ का प्रशासन सख्ती से हमारे साथ पेश आता तो शायद आज हम इस नौबत में नहीं होते कि इस एरिया को सुचारू रूप से जल्दी से खड़ा करने में सक्षम होते। परंतु आज हमारा क्षेत्र, भगवान ना करे अगर इस तरह की त्रासदी नहीं आए, तो इसकी हम 1.5 साल के अंदर जो पीछे 2 साल में हमें दिक्कतें आई उसकी भरपाई कर लेंगे। तीसरा, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ खड़ा है, और पुलिस प्रशासन पिछले 3 साल से जब से हमारे यहाँ एसपी बैठने लगे हैं, हमारे एसपी भी तीनों बहुत बढ़िया आए हैं, एडिशनल भी बढ़िया आए हैं, और हमारे साथ लग के पीछे एक हमारी, आप लोग भी शायद उसमें थे, हमारे नए एसपी आए विपिन कुमार जी, वो रात भर एक हमारे रिवेक्स प्लास्टिक में आग लगी, मेरे साथ रात भर करके एक आईपीएस अफसर ने मेहनत करके उस पर आग पर काबू पाया, तब तक मेरे पास खड़े थे। तो इस तरह की अगर भावना के, इस तरह के प्यार मोहब्बत देने वाले हमारे पास अफसर आते रहे तो हमारा एरिया क्राइम पर भी काबू पाएगा, और हमारी पुलिस प्रशासन के में, आम प्रशासन में भी हमारी छवि अच्छी बनेगी। मैं आप लोगों से इस
होली मिलन समारोह के रूप में आप लोगों से इसी तरह उम्मीद करता हूं कि पत्रकार बंधुओं से भी उम्मीद करता हूं कि हमारा इसी प्रकार भाईचारा बनाने में आपके पत्रकारिता के माध्यम से, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, और आप हमारा भाईचारा बनाने में हमारे एक कड़ी का काम करेंगे। और हर प्रशासन से भी मैं उम्मीद करता हूं, जिस प्रकार हमारा 2 साल साथ दिया, उसी प्रकार जब तक हम इस घड़ी में से नहीं निकल जाते, पूरी तरह उबर नहीं जाते, हमारा साथ देते रहेंगे, ताकि ये औद्योगिक एरिया अच्छी एक तरक्की और एक अपनी जगह स्थापित कर सके। मैं इतना ही कहूँगा। और पुनः मैं एक बार ये कहता हूँ कि होली मिलन समारोह की वजह से हमारा भाईचारा कायम रहे और आपस में एक दूसरा भाईचारा बनाते हुए इस एरिए को सक्षम बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस होली मिलन समारोह में आप सब लोग आए और हमारा हौसला बढ़ाया, उसके लिए मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैं कल भी कह रहा था, कोविड के बाद में हमने ये महसूस किया कि आम कोई भी काम करने वाला आदमी हो, किसी तरह का काम कर रहा हो, और उनमें एक तरह से अकेलापन और मायूसी आ गई थी। तो हमने, हमारा जो तजर्बा कहता है वो ये है कि इस वक्त आप समाज से जुड़ के रहिए, अपने यार दोस्तों से जुड़ के रहिए और अपने कलीग्स के साथ में बातचीत करें। ये आज की तारीख में डिप्रेशन जिन लोगों को आ गया, उनके लिए सबसे बड़ी दवाई यही है। उसी के तहत हमने सोचा कि भी बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने इस होली मिलन का आयोजन किया और बड़ी भारी संख्या में लोग बाग हमारा मान रखा आए हमारे शॉर्ट नोटिस पे। और इससे हम ये मानते हैं कि भी भाईचारा बढ़ेगा, कोई छोटी मोटी किसी के कोई बात की कोई द्वेष है वो अब ख़त्म होगा और लोगों को एक तरह से एक एनर्जी का संचालन होगा। अभी हम राजस्थानी जो है धमाल का भी हमने प्रोग्राम रखा है और उसमें जो है आप जानते हैं कि राजस्थान का जब डप बजता है तो हर राजस्थानी के खून का दौरा बढ़ जाता है और एक तरह से नशा होता है उसको, और ये वो प्रोग्राम हमने आज रखा है। तो हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि भी यहाँ की औद्योगिक इकाइयाँ, यहाँ के व्यापारी, यहाँ पे जो लोग रहने के लिए आए हैं वो सब खुशहाल रहें, संपन्न रहें, खुश रहें और कोई भी डिप्रेशन में ना आए। और उसमें अभी आपने देखा होगा कोविड के वक्त भी जितनी संस्थाएं हैं यहाँ पे, और भिवाड़ी में एक नया जोश आपने पाया होगा, क्योंकि पहले तो ये लगता था कि भी भिवाड़ी एक मिनी इंडिया है, कोई कहीं से आके बस गया, कोई कहीं से आके बस गया। लेकिन उस वक्त कोविड के वक्त एक हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा था कि कोई भूखा ना सोए, तो इतना लोगों ने खाना बना के बांटा, राशन बांटा और कई बार तो डबल। और उसमें प्रशासन का भी, बीडासीओ और म्यूनिसिपैलिटी के जो भी अधिकारी थे वो उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक बैठ के उसकी व्यवस्था, उसको व्यवस्थित किया। कई जगह ऐसा सुनने में आता था कि खाना नहीं पहुंच रहा है, कई जगह सुनने में आता था डबल पहुंच रहा है। तो ये सारी एक भिवाड़ी का एक नया रूप देखने को मिला और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये रूप कायम रहे और लोग भिवाड़ी की तरक्की की तरफ। अभी सफाई अभियान के बारे में भी एक नया ग्रुप आया है, तो ये कई बार बड़े अधिकारी मुझसे अकेले में भी कहते थे कि भी भिवाड़ी में कोई बोलता ही नहीं है, भिवाड़ी की कोई बात को बोलता नहीं है। तो अब धीरे धीरे लोग मुखर भी हो रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं, और जब तक आप किसी से कोई मांगोगे नहीं तब तक कोई देने वाला भी कैसे देगा। और ये जो भिवाड़ी बसी है, इस भिवाड़ी की शुरुआत से मैं 74 से देख रहा हूँ कि धीरे धीरे एक परंपरा पड़ी कि यहाँ की इंडस्ट्रीज़ की क्या सहूलियत हो, जिससे, नहीं तो हरियाणा हमसे नज़दीक है दिल्ली के और यूपी बहुत नज़दीक है, यहाँ क्यों आए लोग। तो वो एक कम्युनिकेशन और जो एसोसिएशंस होती हैं वो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं। वो काम हम करते आए हैं, आगे भी हमारा प्रयास है। तो हमें, हमारी तरफ से आप सबको, पूरे भिवाड़ी वासियों को
होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे सभी सुखी रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। धन्यवाद।